सो गाइज वंस अगेन वेलकम इन माय क्लास। मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका मेरे क्लास में स्वागत है। तो हमने इससे पहले बेसिक्स के 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। पहला चैप्टर हमारा लॉगरिथम था और दूसरा हमारा इनइक्वालिटी था, और तीसरा चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ यहां से दोस्तों आपका एक्चुअल में जो जेई का सिलेबस होता है वो शुरू होता है, वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, या उसी को हम लोग प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इस चैप्टर को। और सबसे मजेदार बात इस चैप्टर की ये है कि इस चैप्टर को आपने ऑलरेडी एक बेसिक आइडिया आपका ऑलरेडी आपको मिला होगा। कहां पे? 10th में। आपने 10th में पढ़ा था, वहां पे इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ने का था आपको, और वो था आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था 10th में। इसके लिए ये जो चैप्टर होता है ये आपको थोड़ा इजी लगेगा, बिकॉज इसका एक बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी होता है जब आप 10th पास करके आते हैं। तो अगर आइडिया नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इतने आराम से इतने प्यार से इसको समझेंगे कि कुछ रहेगा ही नहीं इसमें। और एक चीज और भी है कि अभी आपने जो 10th में देखा था वो बहुत ही छोटा सा पोर्शन आपने इसको देखा था। अब इसका पूरा का पूरा एक पूरा इलेबोरेटेड चैप्टर है ये, उसको हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। किसे भाई? सीक्वेंस एंड सीरीज या प्रोग्रेशन चैप्टर को। तो इसी के साथ इसको हम लोग शुरू करेंगे। रफली अगर देखा जाए तो पूरे मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से। और एक चीज और भी है, चूंकि ये चैप्टर बेसिक है इसलिए इसका बहुत जगह पे दूसरे चैप्टर्स में आप इसको इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, इस चैप्टर में जो सबसे पहली बात है दोस्तों, वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वही जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं, एंड दैट वाज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। एपी लिखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है कि सर प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली प्रोग्रेशन क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम नंबर्स होता है, रियल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन रियल नंबर्स। और वो इस तरीके से होते हैं कि अगर आपने वो हर एवरी नंबर इज एक्चुअली बाउंडेड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको बता रहा हूं, जैसे अगर सपोज कीजिए ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 3 5 7 9, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा सर इसका 11। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा सर 11। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सर 13। तो अगर आप देखें तो इसका हर एक नंबर एक मैथमेटिकल इक्वेशन से बाउंडेड है, और वो इक्वेशन क्या है सर? वो इक्वेशन है Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 2n माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1। इस ऐसे करके आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने n का वैल्यू 1 रख दिया, ये n क्या है सर? यहां पे n है बेटा, n क्या है सर? ये है आपका, ये है टर्म्स। अगर इसमें हर एक जितने भी एलिमेंट्स दिखते हैं इनको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये सिमिलरली फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ है। तो एन क्या है यहां पे? ये है टर्म्स का नंबर। तो टर्म्स नंबर, ये टर्म्स का नंबर है। एन नथिंग बट टर्म्स का नंबर है। तो अगर हमने इसे रखा कि ये हमारा जी फर्स्ट टर्म है, तो आप फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं T1 से। T1 will be equal to how much? 2 into 1 minus 1, that is what? 2 minus 1, that is 1. अगर मैं बोलना चाहूं सर आई वॉन्ट टू फाइंड द फोर्थ टर्म, यहां पे हमें दिख रहा है फोर्थ टर्म इज 7, तो हमें इस फॉर्मूले से हमें 7 मिलना चाहिए। तो देखिए टी फोर्थ अगर हमने रख दिया तो 2 इंटू 4 माइनस 1, दैट इज 7। तो आप एवरी नंबर को क्या कर रहे हैं, एवरी टर्म को क्या कर रहे हैं? यू कैन कैलकुलेट बाय ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? दिस combination of numbers will formulate a progression.
एक ये क्या बना दिया भाई, प्रोग्रेशन बना दिया। तो सर प्रोग्रेशन के अलावा अगर अगर सपोज कीजिए क्या कोई ऐसा भी है जो कि प्रोग्रेशन नहीं है और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन नंबर्स है बाई सर्टन रूल? हाँ देखो अगर ऐसा लिख दिया मैंने, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1 3 5 7 11 13, तो आप बोलोगे सर यहाँ सॉरी 2 यहाँ से 2, तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये क्या है, ये है प्राइम नंबर्स। ये क्या है सर, ये है प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट अगर मैं पूछूं तो जी नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 19। क्या नेक्स्ट प्राइम नंबर के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है? नहीं सर, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि नेक्स्ट में क्या आएगा सर, नेक्स्ट में 23 आ जाएगा। जो ये सारे नंबर अगर नेक्स्ट में बोलूं क्या किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकलेगा? नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। तो इन दैट सिचुएशन ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है, लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ नंबर्स है। तो इस तरीके का जहां पे डिफाइंड हो, नेक्स्ट नंबर आपको पता हो, लेकिन वो किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से आप यू कैन नॉट डिड्यूस, इन दैट सिचुएशन इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये हो गया जी सीक्वेंस और ये हो गया जी प्रोग्रेशन। ये हो गया जी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन तो सबसे पहले जो बेसिक बातें आती है वो क्या है, सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कहीं एग्जाम में आ रहा है? कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगा, इवन योर ट्वेल्थ भी नहीं आएगा भाई एग्जाम। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के डिफिनेशन 10th और 12th या 11th कहीं पे भी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट, एवरी नेक्स्ट एलिमेंट को यू कैन कैलकुलेट बाय ए सर्टेन मैथमेटिकल फॉर्मूला। जैसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया हुआ है उसे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ये तो बात समझ में आती है। अब इसके बारे में चर्चा कीजिए कि ये तो जो है हमने प्रोग्रेशन निकाल दिया। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन के कितने पार्ट होते हैं? बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे क्या क्या होता है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे एजीपी अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोग्रेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वो खैर ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और वो हम जो 10th के हिसाब से अगर हमने देखा होगा या 10th आपको पता नहीं भी है तो हम क्या देखेंगे सर, सबसे पहले तो एक प्रोग्रेशन ले लीजिए, और प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होना चाहिए दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। और इस तरीके से अगर कांस्टेंट होता है तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग भाई लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे सपोज कीजिए यही पुराना वाला ही ले लेते हैं 1 3 5 7 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको करना कुछ नहीं है। आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा सर 3 - 1 दैट इज 2। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, हमेशा दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस देखना है। इसके बीच का कितना आ जाएगा जी 5 - 3 अगेन 2, 7 - 5 अगेन 2, 9 - 7 अगेन 2। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज सेम, और या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंस इज ऑलवेज कॉमन। सो इस तरीके को ये जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं, जनरली बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और अगर डिफरेंस सेम है या डिफरेंस कॉमन है तो उस तरीके के प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस तरीके के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आज से हम लोग सीडी से डिनोट करेंगे, सीडी कॉमन डिफरेंस से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। सही है, बिल्कुल सही बात, सही बात। तो सर ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है हम यहीं से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म उसको हम लोग हमेशा वी शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट इट विद ए। सर क्यों? अगर बी से रिप्रेजेंट किया तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है जो कॉमन मेथड है जो सब करते हैं वही हम भी करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी चला हुआ पाथ है। जो पाथ ऑलरेडी बना हुआ उसको बनाने का क्या फायदा? यहां से अगर आपको दिल्ली से पटना जाना हो तो आप नया रेल ट्रैक बिछाएंगे? नहीं, जो रेल ट्रैक ऑलरेडी बिछा हुआ उस पर चलिए।
नहीं तो रेल ट्रैक बिछाते बिछाते जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी माना हुआ है, उसी को हम लोग मानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप नया भी मान सकते हैं, एक जगह पे कैपिटल ए मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो जैसा चलता आ रहा है उसको एज्यूम करने में ज्यादा आसानी होती है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग वी विल ऑलवेज टेक एज ए। कॉमन डिफरेंस को, सीडी को, कॉमन डिफरेंस को वी विल ऑलवेज एज्यूम या डिनोट एज व्हाट बेटा, स्मॉल डी। ठीक है, तो अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप मोर देन 75% क्वेश्चन आपके पास अगर ए और डी पता है तो अब आप 100% क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने लिख लिया तो मोर देन 75% क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप इसे कैसे लिख लें, आप इसे कैसे लिख लें, आप इसे लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म को लिखिए ए ऐसे करके, सेकंड टर्म को क्या लिख लीजिए, सेकंड टर्म को लिखिए, सेकंड टर्म को लिख लीजिए सर ए में कितना ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सर कॉमन डिफरेंस। देखिए टू ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, एंड टू जो है क्या है वो है कॉमन डिफरेंस। तो कैन वी राइट इट ए प्लस डी, हाँ सर वी कैन राइट, नो इश्यू। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं सर, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस डी दैट इज ए प्लस 2d। तो थर्ड टर्म को आप लिख लीजिए ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म ये है सर, तो यहां पे फिर से अगर हमने डी ऐड किया तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो ए प्लस 2d प्लस डी दैट इज ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। और इसी तरीके से हमारा कारवां चलते चला जाएगा। तो आप ही सोचिए दोस्तों, आप ही सोचिए कि फर्स्ट टर्म था ए, सेकेंड टर्म था उसमें हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया ए प्लस डी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को, सेकेंड टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो हमें मिल गया। इससे एक आपको दिखेगा, एक बहुत ही प्यारा सा सीरीज बनता हुआ दिखेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे फर्स्ट टर्म था तो हमारे पास था ए प्लस 0 इंटू डी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस 0d, ए प्लस 0d, हाँ सर लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड टर्म था तो ए प्लस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म आया तो ए प्लस 2 इंटू डी, फोर्थ टर्म आया तो ए प्लस 3 इंटू डी। देखिए फोर्थ टर्म था तो यहां पे 3 आया, थर्ड टर्म था तो यहां पे 2 आया, सेकेंड टर्म था तो यहां पे 1 आया, फर्स्ट टर्म था तो यहां पे 0 आया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर हमें nth टर्म लिखना है, nth टर्म लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ सर इसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं साहब, इसको हम लोग डिनोट करते हैं tn से। देखिए इसे हम लोग डिनोट करते हैं tn से। तो इसको हम लोग जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, यही nth टर्म भी होता है, यही जनरल टर्म भी होता है। तो ये जो टर्म है इस चैप्टर में आपको बार बार रिपीट होता हुआ सुनाई देगा कि भैया जनरल टर्म निकालिए, भैया nth टर्म निकालिए। तो nth टर्म इज द जनरल टर्म एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज नथिंग बट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में अगर आपका एपी का सवाल दिखे और उसे आपने इस टर्म में लिख लिया, ऐसे लिख लिया ऐसे, तो आपका मोर देन 75% ऑफ द क्वेश्चन वहीं धाराशायी हो जाएगा। दूसरी नंबर बात, ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे एपी का तो उसे इस तरीके से लिख लें। दूसरा नंबर बात, एपी में सिर्फ और सिर्फ दो चीज का महत्व होता है, वो होता है कौन सा, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये आपको पता है तो आप देखिए इसके हर एक टर्म को आप लिख सकते हैं, एवरी टर्म को आप लिख सकते हैं। सर लेकिन यहां पे एन भी आ रहा है, एन आपको बोलेगा, जैसे आपको बोलेगा हाँ जी 10th नंबर का टर्म बताइए तो 10th एन का वैल्यू 10th हो गया, 200 नंबर का टर्म बताइए तो एन का वैल्यू 200 हो गया। कुछ तो बोलेगा कोई भी टर्म निकालने के लिए, ऐसा तो बोलेगा नहीं आप खुद से निकाल लीजिए, आप खुद से क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो जो भी टर्म बोलेगा वो एन का वैल्यू हो जाएगा, यानी एन हमेशा आपको दे के रखेगा। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ए या डी। अगर ए और डी आपने निकाल लिया तो ये पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से लिखें, उसके बाद आप प्रोसीड करें, और प्रोसीड करने का मतलब होता है आई यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। उसके बाद सारे चीज कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए, पहला ये फर्स्ट स्टेप ये कि इसमें हमें किसी भी क्वेश्चन को हमें ऐसे लिखना है, और सेकंड स्टेप ये कि हमें ए और डी का वैल्यू निकालना है। दैट्स इट, वो आपने निकाल लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस पूरे
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई कि भैया इसका जो nth टर्म होता है दैट विल ऑलवेज बी गिवन एज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नाउ सेकेंड थिंग, सर ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था 10th में, बिल्कुल सही बात है, आपने 10th में पढ़ी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ आपने पढ़ा था एक उसमें और सा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है जी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। और ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था कि सर ये इक्वल टू होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हाँ सर ये भी हमने पढ़ा था, या इसी को दूसरे तरीके से भी लिखते थे। कैसे लिखते थे? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं? a। तो फर्स्ट टर्म को हम लिख देते हैं, ऐसा लिखे क्या, फर्स्ट टर्म t1, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस tn। ये दोनों सेम फार्मूला है, ये दोनों सेम फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फार्मूला आता कहां से है। ये दोनों ही फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा। नहीं पता तो अभी हम देखेंगे कि ये फार्मूले आते कहां से। बहुत ही आज आसान सा ये है। देखिए जैसे अगर हमें निकालना हो सम ऑफ n टर्म्स, हमें फार्मूला किसके निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Sn लिखना पड़ेगा। इसे मैंने डिनोट कर दिया Sn से। तो ये कैसा हो जाएगा जी, ये हो जाएगा a, देखिए ऐसे t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। यही हमें निकालना है। लेकिन हमने आपको क्या बताया कि भाई जब भी ऐसा दिया हुआ रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे AP में, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो आपका प्रोग्रेशन दिख रहा है या सीरीज जो दिख रहा है, सीक्वेंस सीरीज जो दिख रहा है, उसको सबसे पहले आप क्या कर ले, उसको आप कन्वर्ट कर ले किस फॉर्म में, A और D के फॉर्म में। तो इसे सबसे पहले आप ऐसा लिख ले, Sn इज इक्वल टू, इसे ऐसा लिख ले। T1 को लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट, T1 को A, हाँ सर लिख सकते हैं। T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 को लिख सकते हैं सर A प्लस D। T3 को क्या लिख सकते हैं, T3 को लिख सकते हैं सर A प्लस 2D। सिमिलरली ये बढ़ता चला जाएगा। और Tn को क्या लिख सकते हैं, Tn को लिख सकते हैं सर पहले Tn माइनस वन को, यहाँ पे Tn माइनस वन भी होगा दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं Tn माइनस वन भी होगा। हाँ ज्यादा इलेबोरेट करना चाहता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो Tn माइनस वन को आप लिख सकते हैं A प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस, अब Tn को क्या लिख सकते हैं, Tn को लिख सकते हैं सर A प्लस n माइनस वन इंटू डी। हाँ जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। इसे हमने एक्सपांड कर दिया हमारे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अब इसी चीज को दोस्तों मैं फिर से लिखना चाहता हूं, सेम चीज को मैं फिर से लिखना चाहता हूं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ये जो लास्ट टर्म है इसको मैं शुरू में लिखूंगा। तो कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म को लिख सकता हूं यहाँ पे A प्लस n माइनस वन इंटू डी। हाँ सर लिख सकता हूं। लास्ट टर्म को मैंने फर्स्ट पे लिख दिया, सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड पे लिख दिया। तो वो कितना हो जाएगा जी, A प्लस n माइनस टू, A प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस, अभी ये ऐसे बढ़ते जाएगा, यहां पे है A प्लस n माइनस वन इंटू डी, A प्लस n माइनस टू इंटू डी। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट अपने आप सोचोगे तो आ जाएगा A प्लस n माइनस थ्री इंटू डी प्लस सो एंड सो बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम पलट देंगे, ये बढ़ते जा रहा है दोस्तों। ये जो लास्ट था उसको शुरू में रखा, जो सेकंड लास्ट था उसको सेकंड पे रखा, तो ये बढ़ता जाता, ये जो यहाँ पे फर्स्ट था वो कहां चल जाएगा, दैट विल गो ऑन द लास्ट, बिकॉज दोनों तो सेम ही टर्म है। तो ये कहां आ जाएगा जी, यहां पे ये आ जाएगा इसके सामने प्लस A। और इससे जस्ट पहले क्या आएगा, इससे जस्ट पहले ये सेकंड टर्म आ जाएगा A प्लस D। और हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को यहां पे ऐड कर देंगे। हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट सर, Sn प्लस Sn, वी आर गोइंग टू गेट 2 टाइम्स Sn। और यहां पे क्या मिलेगा, अब इसमें क्या करें दोस्तों, फर्स्ट टर्म को, ये जो लास्ट वाला टर्म था, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करें, दो टर्म को आपस में ऐड करें, इसको इसके साथ ऐड करें, इसको इसके साथ ऐड करें, इसको इसके साथ ऐड करें और इसको इसके साथ ऐड करें, और देखें क्या मिलता है। तो हमने जी एक्चुअली आप देखेंगे तो ये नथिंग बट फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं। तो कितना मिल रहा है हमें, A प्लस A दैट इज 2A प्लस
n-1 इंटू डी। बहुत अच्छी बात है। ये जी फर्स्ट टर्म को ऐड करने, फर्स्ट और ये जो फर्स्ट वाला दोनों टर्म था इनको ऐड करने पे हमें ये मिला। सेकंड वाला दोनों टर्म को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए अगेन 2a प्लस n-2 इंटू डी प्लस डी, तो हो जाएगा ये nd माइनस 2d प्लस डी, तो nd माइनस 2d प्लस डी माइनस डी, तो वहां से फिर से आपने d कॉमन ले लिया, तो d जैसे ही आपने कॉमन ले लिया अगेन आपको मिल जाएगा n-1 इंटू डी। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमें ये मिला। समझ में आई बात? हाँ जी। अब इन दोनों को ऐड किया, दोनों के थर्ड टर्म को ऐड किया, फिर से क्या मिलेगा हमें, a प्लस ए दैट इज अगेन 2a प्लस nd माइनस 3d प्लस 2d, सो nd माइनस 3d प्लस 2d, nd माइनस d, और फिर से d आपने कॉमन ले लिया तो अगेन आपको मिल गया n-1 इंटू डी। अब इसे ऐड कर दिया, ऐसे एक ऐड करते चला जा रहे हैं हम लोग, यहां पे इसे ऐड किया, अगेन ऐड किया तो कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये जो सेकेंड टर्म था a प्लस डी, a प्लस n-2 इंटू डी, यही तो बात है यहाँ पे भी। ये क्या था, यहाँ पे ये ऊपर था और ये वाला टर्म यहाँ पे ये ऊपर था, बाकी तो दोनों सेम है, ये दोनों को ऐड और ये दोनों को ऐड, सेम ही बात है। तो आपको फिर से यही मिल जाएगा कितना जी, 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, और ये जो लास्ट दोनों को टर्म को अगर आप ऐड करेंगे तो वो सेम है जो हमने फर्स्ट में ऐड किया था, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस ए, वहां पे भी है a प्लस n-1 इंटू डी प्लस ए, तो अगेन आपको मिल जाएगा कितना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं, सर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ऐड किया सब जगह पे हमें यही टर्म मिल रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट में भी हमें मिल रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट इट 2 टाइम्स Sn इज इक्वल टू, ये हो गया 2a प्लस n-1 डी, कितनी बार, n बार सर, t1 से लेकर के tn तक, यानी n टाइम्स, तो कैन वी राइट इट n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ सर, वी कैन राइट इट, we can write it. So finally can we find the value of Sn from here? Sn is nothing but n by 2 into 2a plus n-1 into d, और यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तो हमारा फॉर्मूला है, ये देखिए यही तो हमारा फॉर्मूला है, 2a plus n-1 into d। हाँ सर हमें मिल गया। तो और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n बाई 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस 2a को a प्लस a, सो अगेन a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब एक ध्यान दीजिए, तो ये a क्या है सर, a है t1, a है t1, a है t1, और a प्लस n-1 इंटू डी क्या है सर, a प्लस n-1 इंटू डी, जिसको डिनोट करता है tn को, सो कैन वी राइट इट n बाई 2 इंटू t1 प्लस tn। यही तो सेकंड फॉर्मूला है हमारा, यही तो है। तो इसी चीज को प्रूफ करना था, और आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब यहां पे क्या क्या हम और ज्यादा चीज सीख सकते हैं, एक चीज क्या सीख सकते हैं दोस्तों, कि देखिए अगर आप हमेशा फर्स्ट टर्म को, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, सेकंड फर्स्ट इधर से, इधर लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड टर्म को और राइट हैंड साइड से सेकंड टर्म को ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड टर्म को और राइट हैंड साइड से थर्ड टर्म को ऐड करें, तो इसका तो हमेशा आपका क्या मिलेगा, सम हमेशा सेम मिलेगा। इसका क्या कहने का सेंस है कि व्हेनेवर यू ऐड टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द इनिशियल एज वेल एज फ्रॉम द लास्ट, अगर आपने ऐड किया ऐसा दो टर्म्स को जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, इनिशियल से और कहां से, लास्ट से, वैसे दो टर्म को अगर आपने ऐड किया तो आपका सम हमेशा और हमेशा सेम मिलेगा। जैसे आप इसे आप क्या करें, ये फर्स्ट टर्म को आप ऐड कर रहे हैं लास्ट टर्म से, ये देखिए ये लास्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म को आपने ऐड किया लास्ट टर्म को, यानी ऐसा इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और लास्ट टर्म फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सिमिलरली सेकेंड टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द राइट हैंड साइड।
थर्ड टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड टर्म फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए आपका सम हमेशा और हमेशा सेम होता है। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। हाँ जी, ये बात हमें पूरी तरीके से समझ में आ गई है। तो हमने काफी कुछ सीखा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। अब हम आपको दिखाएंगे कि बेस्ड ऑन दिस, अगर आपको ये सिर्फ पता है तो आप जेई के क्वेश्चन भी बड़े मजे से आराम से कर सकते हो। जैसे देखिए अभी जस्ट एक जेई का क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। कह रहा है, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। कैसा कह रहा है क्वेश्चन कि इफ A1 A2 A3 से लेकर के AN आर इन AP एंड ऐसा देके रखा हुआ है A1 प्लस A4 प्लस A7 डॉट A16 इज इक्वल टू 114, ये दिया हुआ 114। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। इसका वैल्यू पूछ रहा है जी, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे। A1 A6 A11 A16 का वैल्यू पूछ रहा है। और ये कब का क्वेश्चन है जी? ये है आपका जेई मेन 19 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कितने प्यार से और बड़े ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। देखिए आप इसे करना क्या होगा दोस्तों, इसे क्या करना पड़ेगा आपको, जो मैंने बताया उस हिसाब से चलें। पहला स्टेप क्या था कि जो भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसे आप क्या करें, ए और डी के फॉर्म में लिख लें। तो सबसे पहले आप इसे लिख लें। A1 को मैं लिख सकता हूं, लेट, मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू, जो कि A1 दिया हुआ है, इज A, ऐसा मान लीजिए। एंड कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए दोस्तों D, कॉमन डिफरेंस को D मान लीजिए। सबसे पहली बात तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद ये जो आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस को क्या कर लीजिए, आप कन्वर्ट कर लीजिए ए और डी के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा जी? A1 कैन बी रिटन एज A, A2 कैन बी रिटन एज A प्लस D, A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D, एंड चलता चला जाएगा। और लास्ट में an को क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी। हाँ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या है, सारे एपी में है। अब हमें क्या देके रखा हुआ है, हमें सबसे पहली बात तो ये दिया हुआ है। ये क्या है सर? ये दिया हुआ है A1 प्लस A4। तो A1 को आप कन्वर्ट कर ले, A1 को अगेन कन्वर्ट कर ले। A1 को क्या लिख सकते हैं सर? A1 को वी कैन राइट A। A4 को क्या लिख सकते हैं? यहां से आप A4 अगर देखेंगे तो A4 यहां आएगा A प्लस 3D। कितना लिख सकते हैं इसको? A प्लस 3D लिख सकते हैं सर। A7 को क्या लिख सकते हैं सर? A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। अच्छा, आप इसके बीच में कितने टर्म्स आएंगे तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। A1 A4 A3, तो नेक्स्ट क्या आएगा? A1 A4 A7, तो नेक्स्ट क्या आएगा सर? नेक्स्ट हमारे पास आएगा A10। ये तो कोई भी बता देगा सर। 1 के बाद 3 है, 3 के इसमें फिर हमने 1 के बाद 4 है, जो कि 3 बाद है। 4 में फिर से 3 ऐड किया, 7 में फिर से 3 ऐड किया, 10 में फिर से 3 ऐड किया, तो हमें बन जाएगा सर A13, और उसमें फिर से 3 ऐड किया तो A16। देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसे हमने एक्सपांड कर दिया, क्योंकि वी डू नॉट लाइक A1 A4 A7 A10 A13, वी शुड ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ A एंड D। तो दोस्तों अगर आप इसे देखेंगे तो A1 को लिख दिया हमने A, A4 को लिख दिया A प्लस 3D, A7 को लिख दिया A प्लस 6D, तो A10 को क्या लिखेंगे साहब? लिखेंगे A प्लस 9D। A13 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 12D। A16 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट सर? दिस इज इक्वल टू 114। तो आप देखिए यहां से इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस A, this A plus A plus A plus A plus A plus A, 1 2 3 4 5 6, 6A प्लस, अब क्या बच गया? D वाला टर्म बचा हुआ, तो 3D प्लस 6D, दैट इज 9D, 9D प्लस 9D 18D, 18D प्लस 12D 30D प्लस 40 प्लस 15D, 30 प्लस 15 इज 45D। कितना आ गया जी? 45 टाइम्स D इज नथिंग बट
14। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है दोस्तों, और उस 3 को इधर पटक देंगे क्योंकि 3 से ये डिविजिबल है, आप देख रहे हैं साफ साफ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 38। 114/3, इस 3 को जो इधर हमने कॉमन लिया था उसको इधर लेकर के गए, तो 114/3 दैट इज 38। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, पहली बात। अब हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है ये, हमें निकालना है ये। अरे सर अब प्रॉब्लम क्या है ना, आपने हमें बताया था कि वी शुड ऑलवेज कंसंट्रेट टू फाइंड ए एंड डी। तो ए एंड डी निकालने के लिए 2 वेरिएबल्स आर देयर, बट इक्वेशन वी हैव गॉट ओनली 1। सेकेंड इक्वेशन मिल जाता सर तो इसे बड़े प्यार से हम लिख देते, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन लिखना है कि नहीं लिखना है, ए और डी का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है, ये भी तो पहले कंसीडर करें। पहले ये तो देखें कि जो हमें निकालने के लिए बोला है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, उसका वैल्यू ए और डी में क्या आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 को लिख सकते हैं। इसे अगर हमने कन्वर्ट किया ए और डी के टर्म में तो A1 को लिख सकते हैं दोस्तों हम A6 को क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D। A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D। और A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15 टाइम्स D। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो यहां पे कितना आ जाएगा जी, A को ऐड किया, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A और D कितना आ रहा है, D आ रहा है 5D प्लस 10D। 5D प्लस 10D इज नथिंग बट 15D। 15D प्लस 15D 30D। और इससे अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमें क्या बन गया जी, 2A प्लस 15D। और 2A प्लस 15D का आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो आपको A और D का सेपरेट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो A प्लस 15D का वैल्यू यहां डायरेक्टली पटक दे, तो कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 38 दैट इज 76 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप अगर चलते हैं क्वेश्चन, पहली बात आप क्या करें, आपके पास जो कुछ भी दिया हुआ है A1, A4, T1, T2, T3, T4 ऐसे करके जो भी लिखा हुआ रहता है, उसको आप सबसे पहले इस टर्म में A और D के टर्म में इसे आप कन्वर्ट कर लें, तो अपने आप रास्ता खुल जाएगा और क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें। सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड, सारे क्वेश्चन बड़े मजे से आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए फिर से आया हुआ है, जेई मेन का ही क्वेश्चन है दोस्तों, जेई मेन 19 का ही क्वेश्चन है। कुछ ऐसा है, इफ A1 A2 A3 up to AN are in AP and A1 plus A7 plus A16 is equal to 40, then find the sum of first 15 terms of this. Then find the sum of first 15 terms of this सीरीज। और ये भी क्वेश्चन कब का है जी, ये भी क्वेश्चन है आपका जेई 19 का ही, मेंस का ही क्वेश्चन। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सर सबसे पहले तो ये सारी बातें एपी में है और हमें दिया हुआ A1 प्लस A7 प्लस A16 इज इक्वल टू 40। तो सर हमें A1 A7 A16 तो समझ में ही नहीं आता है, हमें क्या कन्वर्ट कर लेना है, सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर लेना है आपको A और D के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या कर लेंगे आप, लेट फर्स्ट टर्म दैट इज T1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A। T1 जो कि A1 के बराबर है, फर्स्ट टर्म के बराबर है, उसको हमने A मान लिया और कॉमन डिफरेंस को कितना मान लिया जी, अगेन हमने D मान लिया। तो इसको A1 प्लस A7 प्लस A16 प्लस A16 इज इक्वल टू 40 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट A1 को A, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6 इंटू D और A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15 इंटू D। और ये कितने के बराबर हो गया जी, ये 40 के बराबर हो गया जी।
तो ये कितने ये इसको हम अगर थोड़ा सा इसको सजा ले तो a प्लस ए दैट इज 3a प्लस 16d प्लस 15d 6d प्लस 15d दैट इज 21d इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रही है? दूसरी बात क्या बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे दूसरी बात बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है? देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। यानी आपसे पूछ रहा है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू a15। ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर एक बात तो कंफर्म है, हमारे पास एक बात तो कंफर्म है। क्या क्या कंफर्म है? कि सर हमें पता है, हमें क्या पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसका हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था Sn, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म सम ऑफ n टर्म्स होता है सर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म t1 प्लस लास्ट टर्म tn। ऐसा होता है सर, ये हमने पढ़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां आपको क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स नहीं बोल रहा है, आपसे बोल रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म t15 है सर, t15 है। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 15/2 और फर्स्ट टर्म t1 को लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं सर a, और जो लास्ट टर्म जो कि 15 है यहां पे दोस्तों, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 14d। हाँ सर, बड़े मजे में लिख सकते हैं प्लस 14d। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 15/2 इंटू a प्लस a दैट इज 2a प्लस 14 इंटू डी, प्लस 14 इंटू डी। अब यहां से 2 कॉमन लेकर के इस 2 को कैंसिल कर दे। हाँ सर, तो ये आपको कितना दिखने लगेगा? ये दिखने लगेगा 15 और यहां पे दिखेगा a प्लस 7 इंटू डी। 15 टाइम्स यहां से 2 आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा a और यहां पे बचेगा 7d। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हमने यहां से 3 कॉमन ले लिया, अगर हमने 3 कॉमन ले लिया और उसको इधर पटक दिया तो ये हो जाएगा a प्लस 7d, क्योंकि आपने 3 कॉमन लिया यहां से तो यहां बचेगा a और 3 यहां से कॉमन लिया दोस्तों तो यहां बचेगा 7d और दिस साइड इक्वल टू हो जाएगा 40/3। तो a प्लस 7d ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। कहां पे भाई? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे इसका वैल्यू रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 15 इंटू दिस इज 40/3। तो इसको कैंसिल कर देगा ये 5, दिस इज इक्वल टू 40 इंटू 5 दैट इज 200। तो दिस इज द आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो जेई के क्वेश्चन है कितने आसानी से आप बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको फर्स्ट टर्म को a मान लेना है, लास्ट कॉमन डिफरेंस को d मान लेना है और जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन सब को a और d के कॉम्बिनेशन में लिख देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे बेस्ड ऑन दिस, लेकिन अभी आपका क्लास आधे घंटे से ऊपर हो गया है और मैं चाहता हूं कि क्लास शुड बी अम्यूजिंग, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लास को आधे घंटे तक ही रखेंगे और आगे हम लोग और देखेंगे। कुछ और भी थ्योरीज बाकी हैं इस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, तो वो थ्योरीज हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग और आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चूंकि मैं कर्नाटक से हूं तो बोलूंगा जय कर्नाटक।